So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो भाई साहब अब हम लोग अपने चैप्टर के अंतिम दौर पे हैं। ये चैप्टर लगभग खत्म होने वाला है और आज हम लोग सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, किस तरीके से ऑपरेट करती है, बहुत ही शानदार थ्योरम है। और इस थ्योरम का इस्तेमाल जब तक तुम मैथ्स पढ़ोगे अपनी जिंदगी में तब तक इस थ्योरम का इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है। और ये ध्यान से सुनोगे तो बहुत ही आसान भी लगेगी तुमको, क्योंकि बहुत ही मजेदार थ्योरम है। आ जाते हैं अपने फटाफट से एनसीईआरटी पर और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। ठीक है भाई। ओके, कुछ इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ध्यान रखना है, ये जो पाइथागोरस भाई साहब है, पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन का नाम था, तो उन्होंने एक प्रॉपर्टी दी, तो उसी को पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। ध्यान देने की बात है, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर ही अप्लाई होती है। ना ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ना ही ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ना ही इक्विलेटरल, ना ही स्केलिन, ना ही आइसोसेलेस। सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल पर ही पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, इस बात को समझ गए कि नहीं समझे? पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहां पर अप्लाई होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस प्रॉपर्टी दिया किसने? पाइथागोरस मैथमेटिशियन एक थे, फिलोसोफर थे। देखो लिखा है पाइथागोरस, अ ग्रीक फिलोसोफर ऑफ 6th century BC, is said to have found a very important and useful property of right angle triangle given in this section। ठीक है। अब क्या होती है पाइथागोरस प्रॉपर्टी? आओ हम लोग यहाँ पर ब्लैंक पेज पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक शानदार सा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, शानदार सा राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब राइट एंगल ट्रायंगल की कितने साइड्स हैं भाई साहब? तो तीन साइड है भाई, ट्रायंगल है तो तीन साइड होगा ही होगा। अब देखो इस तीनों साइड का नाम क्या क्या है, इस नाम को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि नाम पर ही हमारी क्या होगी, हमारा ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है, ये जो इस लाइंस का नाम है, साइड्स का नाम है, उसी पर बेस्ड है। देखो ये वाली ये वाली लाइन, जो नीचे वाली लाइन है, इसको यदि हम नाम दे दें ए बी सी, इस फिगर में बीसी जो साइड है, बीसी जो साइड है, इसको हम कहेंगे बेस। बेस बेस जो कहेंगे, जो नीचे की तरफ। बेस किसको कहेंगे? जो नीचे की तरफ, जो बेस फॉर्म कर रही है, जो बेस फॉर्म कर रही है। ये वाली साइड क्या होगी? जो दूसरी परपेंडिकुलर ये वाली है, जो बेस के साथ जुड़ी हुई है, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, दो साइड्स का नाम जान गए, बेस और परपेंडिकुलर। बेस हमारी नीचे वाली हो जाएगी, परपेंडिकुलर हमारी जो सीधी सीधी इस तरीके से रहेगी, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो बची हुई साइड है एसी, ये सबसे बड़ी साइड होगी, इन तीनों में सबसे बड़ी साइड होगी, और इसका नाम होगा क्या? हाइपोटेन्यूज। हाइपो, पहले हाइपो फिर टेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बोल लो हाइपोटेन्यूज। ठीक है। जैसे यहां पर एक हमें इस तरीके का दिया हुआ है, ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसका मतलब हो गया ये राइट एंगल, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें तुमसे कहा गया भाई बेस बताओ, भाई हाइपोटेन्यूज बताओ, भाई परपेंडिकुलर बताओ। तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो साइड है बी सी, ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है। एसी, ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और ए बी, ए बी ये जो बड़ी वाली लाइन है, इसी को हम प्यार से बोल देंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज। क्लियर है?
समझ में आ गई बात? मान लो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा सा तिरछा दे दिया है बस। ए बी सी, इसमें कौन सा बेस, कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा हाइपोटेन्यूज? तो देखो, जिससे राइट एंगल बन रहा है, जो भी राइट एंगल ट्रायंगल, जो भी ये एंगल जहां पे बन रहा है, ये जो दो साइड्स को छू रहा है, इसमें से एक को बेस और इसमें से एक को परपेंडिकुलर बोल सकते हो। किसी को भी बेस बोल दो, किसी को भी परपेंडिकुलर, तुम्हारी मर्जी। चाहो तो इसको बेस कह दो और चाहो तो इस वाले को बेस कह दो। दोनों में से किसी को भी तुम बेस कह सकते हो, ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए मैं छूट दे रहा हूं, और किसी के लिए नहीं भाई। मेरे फेवरेट स्टूडेंट ना भाई। मैं कह रहा हूं जिसके साथ ये 90 डिग्री, जो दो साइड के साथ मिल करके 90 डिग्री बना रहा है, किसी को भी तुम बेस बोल दो, किसी को भी तुम परपेंडिकुलर बोल दो। हाइपोटेन्यूज सिर्फ एक होगा, बाकी बेस इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, परपेंडिकुलर इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हमारी मर्जी है, ए बी को हम बेस बोल दे रहे हैं और ए सी को हम परपेंडिकुलर बोल दे रहे हैं। ठीक है, ए बी को बेस क्योंकि थोड़ा सा वो ऊपर टच है, और जो खड़ी वाली लाइन है उसको परपेंडिकुलर बोलने में कुछ अच्छा लगता है, तो इस वजह से कर सकते हैं। बाकी तुम कर सकते हो, इन दोनों को इंटरचेंज कर, बस हाइपोटेन्यूज को मत इंटरचेंज करना। हाइपोटेन्यूज जो सबसे बड़ी साइड तुमको दिख रही हो, वही हाइपोटेन्यूज है, वही हाइपोटेन्यूज है। जो 90 डिग्री से जुड़ी हुई साइड नहीं है, वही हाइपोटेन्यूज है। आई होप सो कि अब तुम बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पहचानना, जानना सीख गए होगे। ठीक है, अब चला जाए आगे, और क्या है जरा देख लेते हैं इसमें। अब सीधे पाइथागोरस की प्रॉपर्टी आ गई है। पाइथागोरस की प्रॉपर्टी क्या है ये देखो। पाइथागोरस प्रॉपर्टी, पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लगेगी। तो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना दिया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एबीसी हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है, वो हमसे ये कहता है कि अगर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, अगर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा, उसका जो हाइपोटेन्यूज होगा, उसका यदि हम स्क्वायर कर दें, उसका यदि हम स्क्वायर कर दें, तो वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। मतलब बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, इसके स्क्वायर का यदि हम सम कर दें, तो हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिल जाएगा। ये है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मतलब इसको हम एच स्क्वायर लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर पी लिख सकते हैं। ठीक है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके सम के स्क्वायर के बराबर होता है? तो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, और इसमें कई तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि हमें कह दिया गया कि ये एग्जाम्पल के तौर पे एक ठो देख लो, कि अगर हमारा, अगर हमारा यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है, तो यदि हमारा ए बी
4 सेंटीमीटर है, बीसी हमारा 3 सेंटीमीटर है, तो एसी वाली जो साइड है उसको निकालो, एसी की क्या मेजरमेंट होगी। तो ये हम निकाल सकते हैं अपने इस फॉर्मूले से। कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझो। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, एबी, एबी की लेंथ दे दिया गया, बीसी की लेंथ दे दिया गया, कह रहा है एसी की लेंथ फाइंड आउट करो। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि एच का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होता है, किसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, तो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो हमको दिया नहीं गया, तो इसको एच स्क्वायर रह दे। बेस, बेस हमें दिया गया है 3, बेस हमें दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस परपेंडिकुलर हमारा क्या है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा, तो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, ये हो गया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बात। भाई बेस हमने 3 रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, प्लस परपेंडिकुलर हमने 4 रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 हो गया। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 25 हो गया। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं, हमें एसी की लेंथ बतानी है, एसी क्या मेजरमेंट होगी। तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर को हम इधर भेज देंगे, तो इधर स्क्वायर रूट बन जाएगा। स्क्वायर को इक्वल्स टू के इधर भेजते हैं, तो वो क्या बन जाता है, हाइपो, अरे सॉरी, वो बन जाता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को किस तरीके से सॉल्व करते हैं भाया, देख लो। 25 का कर दो फैक्टराइजेशन, 25 का कर दो फैक्टराइजेशन, सीखे हो ना, सिखाए हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, 25 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। फैक्टराइजेशन याद है कि भूल गए, इसी तरीके से होता है। जैसे वो कह रहा है 24 का फैक्टराइजेशन करने के लिए, तो हमें 2 से स्टार्ट करना होता है। 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 1 जा 3, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये क्या हो गया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, हो गया बात। इसके बाद हाइपोटेन्यूज, ये स्क्वायर रूट कहता है कि अगर एक ही नंबर दो बार, एक ही नंबर 2 बार आए हुए हैं, तो एक बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, और हमारा हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। समझ में आया किस तरीके से किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया काम तमाम इसका। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल नंबर 6 है। देखो यहां पर ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट सी। ठीक है, देखो ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट सी, इसका मतलब कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बना है और सी हमारा यहाँ है, राइट एंगल्ड एट सी कह रहा है, तो सी पॉइंट यहाँ पे रहेगा। ये जान लो, हमेशा फिगर बना नहीं रहेगा, बनाना पड़ेगा। इफ ए सी इक्वल्स टू, अब इसको ए बी सी कर सकते हैं। इफ ए सी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, अगर ए सी हमारा 5 सेंटीमीटर है और बी सी हमारा 12 सेंटीमीटर है लिखा हुआ, तो हमें ए बी की लेंथ बतानी है। पूरा उसी तरीके से क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करके दिखाते हैं। ए बी की लेंथ दे दी गई 5 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ दे दी गई 12 सेंटीमीटर, और ए सी हाइपोटेन्यूज हमसे पूछ रहा है। हाइपोटेन्यूज हमसे पूछ, अरे यहां पर सी होगा ना,
ये सी है भैया और ये बी है। हाइपोटेन्यूज हमसे पूछ रहा है। तो देखो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस कितना है, बेस हमारा 12 सेंटीमीटर है, प्लस परपेंडिकुलर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे। 12 का क्या मतलब होता है ये जान जाओ कि 12 दो बार मल्टीप्लाइड हो रहा है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 हो तो 144 आएगा, 144। और 5 का स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, 25 आएगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 169। अब हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए था, स्क्वायर उसका नहीं, तो स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा 169। अब 169 का तुम्हें करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 13, 13 जा 169, और किसी से कैंसिल आउट नहीं होगा, और 13 वन जा 13। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाइड बाई 13। और स्क्वायर रूट कहता है कि अगर दो नंबर अंदर हैं तो एक नंबर बाहर आकर के स्क्वायर रूट को हटा देता है। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। मान लो अभी ये तुम्हें नहीं आ रहा, उसके लिए परेशान मत हो, तुम यहीं तक समझो। अगर तुम्हें ये बताने में दिक्कत हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, ये प्रैक्टिस पे आएगा। लेकिन अगर यहां तक तुम पहुंच जा रहे हो, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू अंडर रूट 169 सेंटीमीटर, तब भी आज के लिए इतना बहुत रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, इसको और आगे सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे भाया। देखो ए बी की वैल्यू 13 सेंटीमीटर आ गई हमारी। ठीक है, अब देखो तुम्हें ट्राइदीस करना पड़ेगा। ट्राइदीस में यही है, इसकी लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है, इसकी लेंथ बतानी है, सब हाइपोटेन्यूज ही हैं। इसकी लेंथ तुम्हें बतानी है। इसी तरीके से ये सब भी क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, सब में वैल्यू वैल्यू ही तुम्हें निकालनी। तो ट्राई दीज के 6 क्वेश्चन हैं, इन्हीं को कर लेना। बाकी एक्सरसाइज 6.5 हम लोग शाम को जब साथ में बैठेंगे तब सॉल्व कर लिया जाएगा। सो आई होप सो कि तुम्हें जो पढ़ाया हूं समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। ठीक है भाई, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ओके।